जय हिंद। तो आपने पी रेशियो के बारे में तो सुना ही होगा अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे जो न्यूज़ और वगैरह होता है वहाँ पे बार बार आप पे डिस्कशन होता है कि मार्केट का पी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मार्केट अभी टॉप पे यहाँ पे बहुत महंगा हो चुका है, पी इसका बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें तो आपने सीखी देखी ही होगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे दूसरे किसी यूट्यूब चैनल्स के भी यहाँ पे ट्यूटोरियल्स देखते होंगे, यहाँ पे किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कुछ भी यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे जब फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात आती है तो सबसे पहले लोग आपको सिखाते हैं प्राइस टू अर्निंग, यानी कि यहाँ पे पी रेशियो आपको पहले सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक पी रेशियो एक बहुत पावरफुल भी चीज़ है, लेकिन जो लोग आपको सिखा रहे हैं वो यहाँ पे गलत यहाँ पे सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे पी रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है, उसका मतलब मार्केट बहुत महंगा हो चुका है, और पी रेशियो का मतलब मार्केट यहाँ पे बहुत सस्ता है। लेकिन यहाँ मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये एक मिथ है। यहाँ पे क्यों इसको यहाँ पे आपको एक कंसीडर करके नहीं चलना चाहिए। एक ट्रेडर के लिए ये बात रह सकती है कि मार्केट का पी यहाँ पे इतना है, तो ओवर यहाँ पे जब मार्केट का नेगेटिव रिएक्शन आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो ट्रेडर के लिए यहाँ पे हो सकता है कि पी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो, लेकिन एक फंडामेंटल एनालिसिस को के लिए यहाँ पे जो पी रेशियो है उसको देखने का नज़रिया यहाँ पे अलग होता है। एक ट्रेडर के लिए यहाँ पे देखने का नज़रिया अलग होता है, और एक जो जो फंडामेंटल एनालिस्ट है उसके यहाँ पे पी को देखने का नज़रिया अलग होता है, जो यहाँ पे बाकी के लोग यहाँ पे नहीं बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप यहाँ पे एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझाऊंगा पूरे प्रूफ के साथ कि ये आपकी जो सारे मिथ्स है वो भी क्लियर करूँगा, और इसको जो वो पी जो बहुत पावरफुल चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये इतनी पावरफुल है, ठीक है। तो हमारे सिर्फ 12 सब्सक्राइबर बाकी रह गए 50 करने में, तो प्लीज़ अगर आप हो सके तो हेल्प कीजिए। अगर 50 सब्सक्राइबर पे यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो स्टॉक की होती है वो निकालना यहाँ पे सिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप यहाँ पे 50 सब्सक्राइबर तक यहाँ पे पहुँचा दीजिए, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पी के बारे में। तो पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। अब उसमें पी का मतलब है करंट मार्केट प्राइस, यानी कि सी एम पी, करंट मार्केट प्राइस, और ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अब आपको ई पी एस का तो पता ही है कि ई पी एस इज इक्वल टू क्या है, पैट अपॉन नंबर ऑफ शेयर, पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि जो लोग हैं वो आपको क्या सिखा रहे हैं, तो मैं पहले आपको वो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि पी रेशियो अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब कि मार्केट या फिर स्टॉक जो है कोई वो बहुत महंगा हो चुका है। और अगर पी रेशियो कम है तो उसका मतलब कि जो मार्केट है वो अभी सस्ता चल रहा है, ठीक है। तो उसका सिंपली जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसका ये मतलब होता है, ठीक है। उसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि कोई मान लो कोई कंपनी अगर आपको कमा के दे रही है 10 रुपया, ठीक है, उसका प्रॉफिट चल रहा है उसका कंपनी का 10 रुपया, ठीक है। लेकिन उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो चल रहा है 100 रुपीज़। तो यहाँ पे हमको पता लगता है कि कंपनी ने हमको अर्निंग यानी कम कमा के कितना दिया, सिर्फ 10 रुपया। लेकिन कंपनी का पैसा कित यहाँ पे चल के करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 100 रुपया, यानी कि ये स्टॉक क्या है, ये स्टॉक महंगा है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे पता लगता है कि जो स्टॉक जो हमारी जो कंपनी है वो हमको कितना कमा के दे रही है, लेकिन उसके बदले में जो हमारी कंपनी के स्टॉक की प्राइस है वो यहाँ पे कितनी दूर दूर तक यहाँ पे कितनी ज़्यादा यहाँ पे चल रही है, तो वो हमको पता लगती है। तो यहाँ पे एक आप आइडियोलॉजी यहाँ पे सोचे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको सही लगेगी कि यार 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 तो स्टॉक को यहाँ पे इतनी प्राइस यहाँ पे दूर है, यहाँ पे स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे महंगा हो चुका है, तो हमको ये स्टॉक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकली ये चीज़ तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या चलता है, जो जो रियल सिनारियो होता है, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है वो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस को देख कर नहीं चलती, वो फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलती है, ठीक है। मार्केट में जो भी चीज़ होती है फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलती है। तो वो ये चीज़ नहीं देखेगा मार्केट की अभी के लिए स्टॉक महंगा है, वो देखेगा कि 5 साल बाद के 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी आपका स्टॉक यानी 100 रुपये पे चल रहा है, कंपनी कमा के दे रही है 10 रुपया, ठीक है। तो अभी आपको लगेगा कि यहाँ पे ये तो कंपनी महंगी है, लेकिन मार्केट क्या देख रहा है कि मार्केट देख रहा है कि ये 100 रुपये का 10,000 रुपये होने वाला है, मार्केट ये देखेगा। इस तरह से लोग यहाँ पे ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, 100 का 110 देंगे, 120 देंगे, तो ये सिनारियो चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहले उसका आपकी जो मिथ है उसको हम क्लियर करते हैं प्रूफ विथ प्रूफ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि जब मार्केट रैली कर रहा था, जो
अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ये तक जो ये पीरियड था, मार्केट लगातार एक नए हाइस पे हाइस बना रहा था, ठीक है। तब मार्केट 12,000 13,000 समथिंग पे था। तब मार्केट का पी 40 तक चल रहा था, यानी कि 40 टाइम्स आप ज़्यादा पैसा दे रहे थे किसी कमाने के लिए, ठीक है। तो ये था 40 का पी। लोग बोल रहे थे कि यार मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, 13,000, इसके तो ऊपर मार्केट जा ही नहीं सकता, मार्केट इतना ऊपर तो जा ही नहीं सकता। 40 का भी मतलब बेचो, बेच के निकलो। 40 का पी मतलब बहुत हो गया, बेच के निकल जाओ। आज आप देखो कितना है, 15,697 पे चल रहा है मार्केट। देख लीजिए पी यहाँ पे 40 का भी था। लोग उस टाइम पे क्या, पी को अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे पी ज़्यादा हो गया, आपको बेच के निकलना है, पी कम हो तो यहाँ पे बाई करना है। हुआ क्या, वहाँ पे 40 का पी था, लेकिन यहाँ पे अब अभी आपको सिचुएशन क्या देखने को मिल रही है, मार्केट देखिए इतना यहाँ पे हाई बना चुका है, ऑलमोस्ट 2,500 यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे और रैली हो चुकी है इतने कम टाइम में। तो यहाँ पे आपको ये गलत चीज़ें बताई जाती है कि मार्केट का पी ज़्यादा है मतलब ये, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट में टाइम टू टाइम यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ भी होती है, तो उसके साथ साथ पी भी यहाँ पे कम होता रहता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी फ़िलहाल काफ़ी पहले तो दिखाता हूँ कि पी आपको निकालना कैसे है। आपको गूगल पे जाना है और पी डेटा ऐसा लिखना है, तो यहाँ पे एनएससी की डायरेक्ट लिंक आ जाएगी ऐसा टूल के साथ। तो यहाँ पर आपको जो इंडेक्स है निफ्टी का निकालना है, तो निफ्टी सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम पीरियड सेट करना है कि आपको इस डेट से इस डेट तक का पी रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे आपको फिर सिलेक्ट करना है पी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निकाला जून, अभी लेटेस्ट का निकाला है। तो अभी लेटेस्ट में पी चल रहा है 29 का पी, ठीक है, 29.10 का पी चल रहा है, ठीक है, अभी के लिए। तो एक ज़माना था, ठीक है, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 10 मतलब 2000 की साल की बात कर रहा हूँ, 2000 2005 मतलब ये रेंज में। तो वहाँ पे क्या था कि यहाँ वहाँ पे मतलब 15 का पी या 20 का पी यानी कि बहुत होता था, बहुत यानी कि बहुत, ठीक है। उस टाइम पे अगर आप देखो तो इतना पी तो बहुत ज़्यादा होता था। उसके टाइम पे मार्केट ओवरऑल बोलता था, जब पी आपका 10 के अंडर आ जाए तब आपको बाई करना चाहिए, और पी 20 पे आ जाए तो आपको बेच के निकल जाना चाहिए। उस टाइम को ये कंडीशन थी। तो अभी मैं आपको सेम दिखाता हूँ। अभी मैंने निकाला है कि इतना डेटा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने निकाला है डेटा, यहाँ पे नवंबर से लेकर दिसंबर तक का डेटा यहाँ पे निकाला है। आप यहाँ पे देखो कंसिस्टेंट यहाँ पे पी कितना चल रहा है, ऑलमोस्ट 35 के ऊपर, यहाँ पे 38, मैंने बोला था ना 40 तक पी गया था। तो यहाँ पे इतना पी यहाँ पे मार्केट का उस टाइम चल रहा था। तो अगर आप उस टाइम के अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे तो आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट का पी तो भाई 40 तक पहुँच गया है, हमको तो बेच देना चाहिए, मार्केट से निकल जाना चाहिए। जब पी नीचे आएगा, मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा, तब हम आएंगे। बहुत सारे तब करेक्शन की बातें चल रही थी, मार्केट अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तब मार्केट में करेक्शन तो आना ही आना है, ठीक है। तब ये बातें चल रही थी। तो यहाँ पे आप अगर आपने सेल कर दिया होता, ठीक है, तो उस टाइम पे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक साल में देखोगे, यहाँ पे नवंबर दिसंबर में, तब यहाँ पे तो जब देखो आप यहाँ पे 13,000 के आसपास था, लेकिन आज तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 16,000 पहुँचने वाला है, ठीक है। तो आपका तो जो 13,000 से सीधा 16,000 यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। आपको तो सीधा 3,000 पॉइंट की आपको तो यहाँ पे लॉस हो गया अगर आपने उस टाइम पे बेच दिया होता। तो यहाँ पे जाके आपका पी कम हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि पी बढ़ गया उसका मतलब पी बस अभी आपको बेच ही देना है, आपको मार्केट में रहना है, ठीक है। मार्केट आपको ऊपर ही टाइम टू टाइम यहाँ पे जाता हुआ नज़र आएगा। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पी यहाँ पे ज़्यादा, एक हाँ ट्रेडर लोगों के लिए बात ये डिफरेंट है कि मार्केट का पी यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है। जब जब ये टाइम चल रहा था तब सिर्फ एक नेगेटिव न्यूज़, एक सिर्फ मार्केट को एक रीज़न चाहिए गिरने के लिए, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा रीज़न मिलता था, मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट इतना ज़्यादा गिरता था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि मार्केट का पी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेडर लोगों के लिए है, ट्रेडर लोगों के लिए ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती होती है कि मार्केट कैसा रिएक्शन देगा, कितना रिएक्शन देगा, क्योंकि उन लोगों ने शायद फ्यूचर्स और ऑप्शन में यहाँ पे अपनी पोजीशंस क्रिएट कर रखी होती है यहाँ पे लेवल्स पे। तो उसके लिए उनको देखना पड़ता है कि हमको कितनी फ्लेक्सिबल यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे सेट करनी होती है। तो ये जो चीज़ें होती है वो तो ट्रेडर लोगों के लिए होती है। और एक हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना 2012 का देखा है, तो यहाँ पे देखिए पी तब कितना चल रहा था 15, यहाँ पे 16 17 है, तब भी यहाँ पे इतना चल रहा था। तब यहाँ पे 30-40 की तो बात ही नहीं होती, छोड़ो। उस टाइम पे यहाँ पे 2012 में पी 20 का पी मतलब हाईएस्ट पी। तो उस टाइम के हिसाब से तो ये भी हाई पे ही था, ठीक है।
तो हर हिसाब से अभी अभी के लिए जब यहाँ पे था तब यहाँ पे 40 का पी अभी लोगों को हाई लग रहा था, यहाँ पे आए तो यहाँ पे 30 का पी लोगों को हाई लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो बदलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि यार यहाँ पे तो 20 का पी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखोगे आप उसके पहले 2004 में, तो यहाँ पे देखोगे आप मार्केट का पी इतना है। तो अगर आपने यहाँ पे देख लिया होता कि मार्केट का पी 20 यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो पी टाइम टू टाइम बढ़ ही रहा है। देखिए यहाँ तो पी टाइम टू टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, 40 तक चला गया। हो सकता है पिछले अब कुछ टाइम के 10 साल 20 साल बाद यहाँ पे मार्केट 50 के पी के आसपास भी यहाँ पे रन करने लगे। तो ये जो सारी चीज़ें ये तो होती रहती है, ठीक है। लेकिन उसके बेस पे आपको जो अगर फंडामेंटल एनालिसिस है आपका, उस पर यहाँ पे इफेक्ट नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे स्टॉक्स भी आप देखोगे एक साल में यहाँ पे कितना कितना यहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं, अगर आप यहाँ पे पी रेशियो को ही देख के यहाँ पे चलते तो, ठीक है। एक और यहाँ पे देखा देता हूँ आपको कि अगर यहाँ पे पी रेशियो मैंने ऐड किया हो तो, नहीं किया है, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ पी रेशियो, ठीक है। ये रहा पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे तो आपको इतना पी मिलेगा कि आप यहाँ पे स्टॉक को बाई ही नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे देखो हैप्पीएस्ट माइंड 81 का पी चल रहा है, ठीक है। राउट मोबाइल 674 का पी, पीडीलाइट इंडस्ट्री 93 का पी, ये तो 100 के ऊपर पी चल रहा था उसका, 112 या ऐसा कुछ पी चल रहा था पीडीलाइट का, ठीक है। लेकिन अगर आप पीडीलाइट यहाँ पे देखो, पीडीलाइट शेयर प्राइस आपको ऐसा लिखना है, आपको चार्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो रिटर्न कितना दिया इसने, यहाँ पे देखिए 5 साल, देखिए रिटर्न यहाँ पे। तो यहाँ ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे जो स्टॉक होता है उसका पी ज़्यादा है, उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी यहाँ पे, कंपनी देखो मोनोपोली है पीडीलाइट की, तो ये कंपनी यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे ग्रो करते हुए देखने को मिलने ही वाली है। तो ये चीज़ होती है कि अगर आपको अच्छी अच्छी कंपनियों के पी यहाँ पे हाई ही मिलेंगे, देखिए अच्छी कंपनियाँ होंगी उसके पी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही होंगे। यहाँ पे देखिए कैम्स पी, आपको यहाँ पे कैम्स पी दिखा देता हूँ, अभी अभी लिस्टेड हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे 6 मंथ, देखिए रिटर्न, 1 साल, देखिए रिटर्न। तो ऐसा है कि यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पी इतना बढ़ गया है यानी कि अब और यहाँ पे जा ही नहीं सकता। टाइम टू टाइम यहाँ पे उसका जो है वो यहाँ पे इवोल्यूशन भी यहाँ पे होता है, उसका कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करती है टाइम टू टाइम, ठीक है। तब हम देखते हैं कि जो पी रेशियो है वो उसका हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस की ओर से यहाँ पे बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया, आपको जो मिथ्स है पी रेशियो के बारे में वो तो मैंने अभी क्लैरिफाई कर दी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस की ओर से यहाँ पे पी रेशियो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ मरोड़ के देखें तो ये पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लेकर हम यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप में 50 सब्सक्राइबर यहाँ पे हिट होते हैं तो मैं आपको वो भी यहाँ पे करके दिखा दूंगा, ठीक है। तब चलते हम पी रेशियो के ऊपर। तो पी रेशियो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ठीक है। तो ये तो हो गया पी रेशियो। लेकिन करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, ईपीएस यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे तो ईपीएस, ईपीएस यानी कि क्या, कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स था तो वो निकल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस तो वैसे की वैसे ही है, लेकिन ईपीएस का मतलब क्या था, पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो ये डिवाइडेड बाय डिवाइडेड था तो यहाँ से निकल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक से मैथ्स है। तो यहाँ पे अभी नया इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, करंट मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय पैट, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बना। लेकिन अगर आपको पता है तो यहाँ पे ये इक्वेशन तो मार्केट कैप का है। मार्केट कैप यानी कि क्या, करंट मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ से तुमको मार्केट कैप पता चल गया। उसका मतलब क्या हुआ कि P इज इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइडेड बाय पैट, ठीक है। तो इससे हम ये इवोल्यूट कर सकते हैं कि मार्केट कैप डिवाइडेड बाय पैट, ठीक है। तो अभी हम देखोगे, अभी हम यहाँ पे इसका मतलब हमको पैट निकाल रहे हैं। तो पैट इज इक्वल टू क्या, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय ईपीएस, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ से पैट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से ईपीएस अगर यहाँ से हम यहाँ पे निकालें तो अगर मार्केट कैप का हम इक्वेशन देखें तो मार्केट कैप का इक्वेशन यहाँ पे क्या होता है कि पैट
इन मल्टीप्लाइड बाई EPS, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमको ये पता चलता है, क्योंकि हमको पैट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कंपनी का जो नेक्स्ट स्टॉक प्राइस रहेगा तो वो किसके बेस पे रहेगा कि अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा तो आगे फ्यूचर में उस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ग्रो करेगा। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे पीएट को फोरकास्ट कर दिया तब हमको यहाँ पे मार्केट कैप का पता लगा सकते हैं हम। और अगर मार्केट कैप हमने पता लगा लिया तो उससे हम यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस क्या होगी वो पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये उसको यहाँ पे प्रिडिक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट कैप इज इक्वल टू क्या, करंट मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो तो आपको पता है कि कितना है। मार्केट कैप यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, तो वो आपको पता चलेगा कि पैट इंटू EPS, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको EPS जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसका यहाँ पे EPS कितना होगा वो प्रोजेक्ट करना है। आपको यहाँ पे पैट प्रोजेक्ट करना है कि पैट आपका कितना होगा। और उसके बाद आपकी जो मार्केट कैप आएगी तो मार्केट कैप को फिर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपको करंट मार्केट प्राइस उस टाइम पे क्या होगी तो वो आपको फ्यूचर की वैल्यू यहाँ पे आपको पता लग जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे लाइव में देखते हैं कि यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो कैसे काम करते हैं। तो एज ऑलवेज हम आ जाएंगे अपने इन्फोसिस, प्यार इन्फोसिस के पास, ठीक है। तब हम यहाँ पे कैलकुलेशन में देखें, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट कैप पहले। तो मार्केट कैप डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारा क्या था, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय EPS यानी कि हमको पैट मिलेगा, ठीक है। तो हम अभी मार्केट कैप की ओर चलते हैं। मार्केट कैप कितना है 592148.48 CR इंटू EPS कितना है हमारा, EPS हमको यहीं पे ही मिल जाएगा, ये रहा 45.42, ठीक है। तो ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट, इतना हमारा प्रॉफिट आफ्टर यहाँ पे टैक्स यहाँ पे इतना आ रहा है अभी ये करंट मार्केट प्राइस पे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ये तो चेंजेस होता रहेगा, क्यों ये चेंजेस क्यों होता रहेगा, क्योंकि जैसे आपकी करंट मार्केट प्राइस चेंज होगी वैसे ही आपका मार्केट कैप चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए ये वैल्यू तो आपकी चेंजिंग रहती रहेगी। लेकिन इससे आपको क्या पता लगेगा, अब आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि यहाँ पे तो हमारी जो करंट मार्केट प्राइस है और उसको हम अगर EPS से मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइडेड बाय करके देखते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट तो इतना आ रहा है। लेकिन कंपनी ने एक्चुअली में प्रॉफिट कितना यहाँ पे जनरेट किया है, कंपनी ने जनरेट किया है 19,423 इतना जनरेट किया है। यानी कि क्या हमको पता लग रहा है कि इतना प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, उसके मुकाबले में अभी ये शेयर जो है हमारा वो सस्ता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकाली थी, उसी वजह से मैंने एक स्पेशल एक वीडियो बना था यूट्यूब पे। अगर मैं आपको यहाँ पे ढूंढ के बताऊँ तो जो दी स्टॉक विल मेक यू रिच, यहाँ पे मैंने पूरा ऐसा एनालिसिस करके दिखाया था और यहाँ पे मैंने उसकी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकाली थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो है, ठीक है, तो ये एकदम यहाँ पे लो चल रहा है, अभी स्टॉक हमको बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो अभी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो इस वजह से हमको ये भी पता लगता है कि हमारा जो स्टॉक है अभी सस्ते में मिल रहा है कि हमको महंगे में मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे एज अ दिखा रहा है। और अगर हम अब एक प्रोजेक्शन लगाए कि हमारा नेक्स्ट EPS कितना रहेगा और उसके बाद हम अगर प्रोजेक्शन लगाए कि हमारा जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट पैट कितना रहेगा, तो उसके हिसाब से हम करंट मार्केट प्राइस भी यहाँ पे ढूंढ सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे तो हमको हमारी मार्केट कैप इतनी थी, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन अगर हम मार्केट कैप यहाँ पे इतनी है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या पता है, हमको पता है कि हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने शेयर्स है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स भी पता है हमको और हमारे पास यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस भी पता है हमको, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे मार्केट कैप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, किधर गया मेरा वर्ड, हाँ। तो अब हमको देखना है कि हमारी जो नई वैल्यू है, नई वैल्यू वो कितनी आएगी। तब यहाँ पे क्या कीजिए, सिंपल कि यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्टेड है पैट आप वो लिख दीजिए और उसके बाद आपका प्रोजेक्टेड EPS है वो लिख दीजिए। तो आपको आपकी मार्केट कैप यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि आपको आपकी मार्केट कैप जो आपकी जो नई आने वाली है वो मार्केट कैप कितनी आ रही है और अभी की मार्केट कैप है यहाँ पे आपकी वो कितनी चल रही है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आप यहाँ पे जो है आपका जो है
क्या है करंट मार्केट प्राइस, वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि आपकी जो नई मार्केट कैप है, यहाँ पे नई मार्केट कैप वो आ जाएगी, तब नई मार्केट कैप यहाँ पे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, तो उसके चलते आपको जो है तो आपका स्टॉक का प्राइस कितना रहना चाहिए वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो इस हिसाब से आप पी जो रेशियो है उसको पूरा आप एक फॉरकास्ट करने के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो कि अगर यहाँ पे स्टॉक मुझे सस्ते में मिल रहा है, महंगे में मिल रहा है, और अभी मुझे 1 साल बाद या 5 साल बाद अगर कंपनी ने इतना प्रॉफिट जनरेट किया तो मुझे यहाँ पे इतना प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको यहाँ पे रिपोर्ट में यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाएगी, आपको डिटेल भी मिल जाएगी कितने शेयर्स हैं वो सब। और अगर नहीं करना है तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे स्क्रीनर पे मिल जाएगा आपका पी कितना है, आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, यहाँ पे ईपीएस, यहाँ पे पैट, मार्केट कैप, आपको यहाँ पे सब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये जो इक्वेशंस है यहाँ पे आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें करनी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ऐसे फोरकास्ट कैसे करेंगे, प्रोजेक्टेड ईपीएस कैसा रहेगा, प्रोजेक्टेड पैट कैसा रहेगा, तो वो जो भी सारी चीज़ें हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से यहाँ पे 50 सब्सक्राइबर तक हिट करवा दीजिए, तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे आपको पूरा निकाल के बताऊँगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि पी के बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन है ये जो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ सके, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।